हम लोग चुनावी कवरेज में हैं और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरा अपना विधानसभा जो है कल्याणपुर है। तो कल्याणपुर में सभी लोग से बात कर रहे हैं। तो इस बार फिर से आ गए हैं ऋतुराज पांडे जी से बात करने, जो भाजपा के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। ऋतुराज पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको और आपके सारे दर्शकों को हमारे तरफ से नमस्कार है, जय हिंद है, वंदे मातरम है। हमने चुनावी कवरेज शुरू किया है, उसी दौरान हुआ कि अपने विधानसभा की कवरेज करें। कल्याणपुर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो जातिवादी से ग्रसित है और यहाँ पे जब भी चुनाव आता है तो विगत 4 वर्षों जाति की बात ना हो, लेकिन आखिरी के 1 साल जाति की बात जरूर होता है। इसको आप किस प्रकार चुनौती लेते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी आपने चुनाव का बात किया है, तो हमारा बिहार अभी चुनावी पर्व मनाने जा रहा है और इसी वर्ष मनाने जा रहा है, अपना अक्टूबर से नवंबर के बीच में। और दूसरा, आपने जाति की बात कहा, तो हमसे अगर पूछिएगा तो मैं जाति को नहीं मानता। नहीं, आप नहीं मानते। जैसे चुनाव आता है, दूसरे नेता है, उन्होंने जाति की जो मुद्दा है वो उछाल देते हैं ताकि उनको इसका फायदा हो जाए। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अब का जो युवा है, अब के जो जनता है ना, काफी परिपक्व हो चुके हैं। उनको इन चीजों से दूर चाहिए। हम देखते हैं कि जातिवाद कर करके हम अपने राज को कहाँ लेकर पहुंच गए हैं। आप देखिए ना, आज जब देश आजाद हुआ तो बिहार कहाँ था? नंबर 1 की श्रेणी में आता था ना, यही बिहार था। और आज बिहार कहाँ है? अब जब आप हमारे सारे राज्य को देखेंगे तो कहाँ पे आपको नामो निशान पता नहीं चलेगा। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में हम अव्वल हैं? नहीं ना है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया वो हमारे राज्य में घूमता है। हमारे राज्य में जब चुनाव का वक्त आता है तो लोग जात की बात करते हैं। हर एक जात के अपने नेता हो चुके हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि जात का नेता होना अच्छी बात है और जात का भी करना आप कीजिए, लेकिन चुनाव का वक्त आता है तो हम जनता से अनुरोध करेंगे, हम जनता की हम बातें करेंगे। जो वोटर हैं भाई, जब आप वोट देने जा रहे हैं तो किसी भी जात का व्यक्ति हो, किसी भी, लेकिन आप देखिए कि आप जिसको चुनने जा रहे हैं वो कैसा, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो आपके लिए अगले 5 साल तक काम करेगा कि नहीं करेगा। आने वाले, ऐसा तो नहीं कि मीठी मीठी बातें बोला, आपको अपने अंदर ले लिया, आपको बहला लिया, फुसला लिया, हो सकता है कि आपको कुछ पैसे भी दे दिया, हो सकता है कि आपको आजकल जो फैशन चला हुआ है चुनाव के वक्त मटन और मछली या क्या क्या खिला लोग देते हैं, एक अलग सा पार्टी चलना शुरू हो जाता है। तो आप इनसे, जनता से, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं अभी मैं, कि हर एक जनता को इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। आप उम्मीदवार चुनिए, जात मत चुनिए। यहाँ पे वर्तमान के जो एमएलए हैं, विधायक मनोज यादव जी, उन्होंने हमेशा कहते हैं, जैसे आपने बताया कि हाँ जात की बात ना करें, तो उनका कहना है कि जात की बात वही कहते हैं नहीं करें जो स्वर्ण है। कभी पिछड़े लोगों ने सामने आकर नहीं किया से हाँ जात की बात तो नहीं करें, तो ऐसा क्यों होगा से हमारी जो प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे वो स्वर्ण होंगे? देखिए, अब वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, शुरुआत तो वहीं से हुआ था जात की बात। जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, अभी जो हमारे विधायक जी हैं, तो माननीय आदरणीय लालू जी ने MOI समीकरण दिया था, आपको मालूम होगा, हमारे बिहार में सबसे पहले सभी को मालूम है, जो मालूम है। तो जब इस समीकरण दिया था तो फिर कैसे कोई कह सकता है कि वहां से नहीं हुआ? जब शुरुआती वहीं से हुआ तो आज कहने से क्या होता है? और ठीक है, अब विधायक हैं और हमारे कल्याणपुर के विधायक हैं, विधानसभा 16 के विधायक हैं, इसीलिए मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि लेकिन जो जात की बातें वो बोलते हैं नहीं करें और स्वर्ण और फॉरवर्ड लोग करते हैं, एक गलत बात है। हम जब देश आजाद हुआ तो हम थे, और हमने, अगर फॉरवर्ड की हम बातें करते हैं तो फॉरवर्ड ने सबसे नीचे बैठे हुए लोगों को, सबसे नीचे बैठे हुए व्यक्ति को आगे लाने का कोशिश किया। तो इस तंत्र ने किया, इस देश ने किया है, और सब आगे आए हैं। ऐसे कोई नहीं कह सकता है ना। आज मान लीजिए कि लालू जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या सिर्फ जो उनकी जो जात है, MOI समीकरण था, उसको वोट देने से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन उनको फायदा होता है ना MOI समीकरण कहने से? फायदा, देखिए, अब जैसे जैसे लोग चालाक हो गए, जैसे जैसे व्यक्ति के दिमाग में बात बैठते चला गया, तो 15 साल के बाद तो फिर दोबारा तो नहीं बन पाए जी। अब तो मुश्किल है, अब तो बिल्कुल ही मुश्किल है कि कभी भी उनकी सरकार आएगी। अभी भी अगर वो 75 सीटें लेकर बने हैं तो MOI समीकरण के बदौलत ही बने।
मैं वही बोल रहा हूँ, तो उसमें भी ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आप देखिए, हमारे भाजपा में 7 से 8 ऐसे विधायक हैं जो यादव हैं, है कि नहीं है? तो ऐसा थोड़े है कि यादव सबके सब उनके साथ हैं, ऐसा थोड़े है कि मुस्लिम सब उनके साथ हैं। देखिए, जो सच्चे और समझदार व्यक्ति हैं वो इन चीजों से अलग हट के काम करते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, 2014 के बाद जो देश में जो क्रांति आया, देश में जो परिवर्तन आया, उसको आप देखिए। आज देश कहाँ खड़ा था और आज कहाँ है। आज हमारे देश को जब कोई भी बड़ा से बड़ा कंट्री, बड़ा से बड़ा देश जब पहले हमको धमका देता था, हमको डरा देता था, आज के टाइम में हमारे जब मोदी जी जाते हैं तो एक लेवल आंख में आंख मिला के बात करते हैं, उनको उस ढंग से इज्जत दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम और हमारे पार्टी और हमारे मोदी जी ने सबको, सबका साथ सबका विकास का जो फॉर्मूला अपनाया उसको लेकर चला। मोदी जी सब जाति पाति का देखिए चलते रहता है, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जिस पार्टी से मैं हूं, उसमें जात पात का कोई भी किसी भी तरह दूर दूर तक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश का आपने नाम सुना, वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री, हाँ, हमारे भारत का वो बीच का मतलब है, इसको हृदय बोला जाता है। हिंदी भाषी क्षेत्र है, सिर्फ हिंदी बोले जाते हैं। वहाँ मोहन जी हैं, मोहन यादव जी, बहुत कम संख्या है, बहुत कम संख्या यादव का, लेकिन मुख्यमंत्री कौन है? लेकिन इसका आरोप लगता है ऐसे बिहार चुनाव के मुद्दे नजर रहते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि यहाँ पे साध सके। देखिए, विपक्ष तो हर एक चीज में आरोप लगाएगा। विपक्ष आज उड़ीसा में एक माझी को बनाया गया, दिल्ली में एक अपना अपना औरत को बनाया गया, जो पहली बार हमारे फीमेल को बनाया गया। तो अब क्या इस सब कुछ चुनावी रहकर ही किया गया? हम देश की प्रगति का कोई भी काम करेंगे तो इसका मतलब चुनाव ही आ गया बिहार का है? मोदी जी बिहार में आएंगे, बिहार के लोगों से बात करेंगे, इसका मतलब चुनाव आ गया। ठीक है, चुनाव विपक्ष का काम है बोलना, मानिए भी चुनाव है, ठीक है, चुनाव है तो हम आ रहे हैं, हम कर रहे हैं और हमेशा भी आते रहते हैं, हमेशा भी करते रहते हैं। इससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। कल्याणपुर की हम बात करते हैं। कल्याणपुर में जैसे भाजपा प्रत्याशी आप हो गए, तो आप भी स्वर्ण हैं। जन स्वराज से भी स्वर्ण प्रत्याशी सुबोध कुमार जी हैं, उनको सामने देखा जा रहा है, बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जातिवादी को उछाल कर वो अपने अपने आप को जीत की सफलता की तरफ नहीं जा रहे हैं मनोज यादव जी, कि दो स्वर्ण आपस में लड़ेंगे तो वो वोट काट लेंगे और हम अपना जातिवाद की राजनीति करके निकल जाएंगे। देखिए देखिए, मैं यही बता रहा हूँ, ये लोकतंत्र है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, ये लोकतंत्र है, इसमें सबको अधिकार है जी, सबको अधिकार है। वो मनोज जी हो या सुबोध जी हो या ऋतुराज पांडे जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, सबको अधिकार है तैयारी करने का। उसके बाद बात आती है पार्टी की। तो यहां पर जब सबसे बड़ा ब्रांड होता है पार्टी, सबसे बड़ा ब्रांड है पार्टी। अब पार्टी का टिकट जिसको मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि हम ही हैं और हमको पार्टी टिकट देती है, तो हम उस पार्टी के बदौलत हम चुनाव में आएंगे और पार्टी के बदौलत ही हम चुनाव में फाइट कर पाएंगे। जीतना हारना वो अलग बात है। पार्टी अगर हमको उस लायक नहीं समझती है, किसी और को देती है, तो फिर उनका भी वही स्थिति रहेगा और हम सब मिलकर जिसको भी देगी उसके साथ चलेंगे। उसी ढंग से अब मनोज जी की बात है, उसी ढंग से इनकी बात है, तो ये ब्रांड की बात है। अब जहां तक इस स्वर्ण और सब कुछ नहीं होता, पिछली बार भी हम भी चुनाव लड़े थे और हमारे साथ 4-5 और भी लोग चुनाव 2020 में जो चुनाव हुआ था, एक माला जी थी अपने डुमरा की, वो भी चुनाव लड़ी थी, वो भी तो स्वर्ण से ही आती थी, और भी व्यक्ति थे, सब आते। क्या फर्क पड़ा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मनोज जी का पिछली बार जो जीत हुआ, नतीजा बदला ना, सचिंदर प्रसाद हारे और मनोज जी जीते। ये यहाँ पर देखिए, वो जीत नहीं था, वो भाग्य था। उसको जीत नहीं कहा जा सकता। भाग कैसे कर? देखिए, कभी अभी देखिए ना, अभी 13 वोट से 13 या 16 वोट से आपके मटिहानी में कोई व्यक्ति जीता, तो उसको अब क्या कर सकते हैं? वहां भी क्या जाति का ही बात आ गया? नहीं ना आया। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो 1000-1200 वोट से कोई जीतता है, कोई हारता है, तो यहाँ पर उसको हम तकदीर को दोष दे सकते हैं किसी न किसी रूप में। जाति चुनौती रहता है कि नहीं? कल्याणपुर विधानसभा में आपने पहले भी चुनाव लड़ा है और इस बार भी तैयारी है, जा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, जातिवाद क्या फैक्टर नहीं रहता है? हमको लगता है कि नहीं रहता। अब देखिए ना, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों की हमारी संख्या यहाँ बहुत कम है जी, ब्राह्मणों की संख्या कम है, लेकिन हम कुछ सोच कर यहाँ पर आए हुए हैं, हम अपने आप को तैयारी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि 2010 में विधानसभा, कल्याणपुर विधानसभा बना। 2010 में बनता है तो सबसे पहले टिकट हमारे इनको रजिया खातून जी को मिला।
जो अपनी वहां पे जीता जेडीयू जदयू से। यहाँ से, कल्याणपुर से, और वो जीतती हैं। कल्याणपुर की उत्पत्ति 2010 में हुई है, इससे पहले कल्याणपुर नहीं था, जी। परिसमन में आया। उसके बाद 2015 में चुनाव होता है तो सचिंदर बाबू जीतते हैं, भाजपा जीतती है। फिर 2020 में चुनाव होता है तो आरजेडी जीतती है। तो आप देखिए ना कि तीन जो हमारे बिहार की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, तीनों पार्टियां यहाँ जीत चुकी हैं, तो फिर जाति की कहां बात आ गई। ऐसा होता तो एक ही व्यक्ति जीता, ऐसा होता तो एक ही व्यक्ति जीतता ना, एक ही पार्टी जीतते रहती। तभी बिहार की तीनों बड़ी पार्टियां। लेकिन 2020 का जो चुनाव था और 2015 का, उस समय कहा जाता है कि एनडीए का जो चल रहा था मोदी लहर, उसके तहत जीत रहे थे। लेकिन इस बार कुछ परिभाषा बदल गई। 2020 में तो बहुत बड़ा मोदी लहर था। 2019 में जो हम लोग सीट जो प्राप्त किए थे पूरे देश में, 334 के आसपास सीट आया था, उससे बड़ा लहर और क्या हो सकता है। 2014 से बड़ा लहर 2019 का था, और 2020 में हमारा चुनाव हुआ, तो इससे बड़ा लहर क्या हो सकता है। बहुत बड़ा लहर था हम लोगों का, और भाजपा ने उस वक्त, हम लोग 75 से 80 सीट लेकर आए भी थे। इससे बड़ा सीट और क्या हो सकता है। बिहार में हम लोग अब गठबंधन में थे और 75-80 सीट लेकर आए थे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चुक गई। तो मेरे हिसाब से ये, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं बताऊं, इसमें ना प्रत्याशी का दोष था, ना किसी का दोष था, एक तकदीर का दोष था। विधानसभा चुनाव जो कल्याणपुर के लोकल मुद्दा था, उसमें जातिवाद करना क्या उचित है या अनुचित? मैं चाहूंगा कि ना किया जाए। जो भी कर रहा है, देखिए हम बताएं नहीं कि सोशल मीडिया के थ्रू जो हम देखते हैं, जो हमें पता चलता है, तो आज की युवक समझदार हो गए हैं। जो विकास में जातिवाद रुकावट होता है या नहीं? 100% होता है। देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छे व्यक्ति को चुनिएगा, तब वो हर एक जगह का विकास करेगा। आज हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी कोई भी हमारे राष्ट्र से किसी भी प्रकार का योजना आता है तो क्या जाति पूछ कर आता है? नहीं ना आता है। भाजपा कुछ भी योजना देती है तो जाति पूछ कर, कोई भी सरकार हो तो जाति पूछ कर तो नहीं ना देती। तो फिर जब हम, एक व्यक्ति जब चुनाव जीत जाता है किसी भी पार्टी का, अब फिर वो जीतने के बाद वो जात की बात करता है, तो ऐसे लोगों पर मुझे मतलब दुख होता है, ऐसे लोगों पर मुझे शर्म आता है कि नहीं। आप जैसे कल्याणपुर में अगर हमारा 3 लाख के आसपास आबादी है और इसका विधायक 1 वोट से जीते या 1 लाख वोट से जीते, लेकिन वो 3 लाख व्यक्ति का गार्जियन है, 3 लाख व्यक्ति का मालिक है। अगर उस व्यक्ति के मन में, चाहे हम हो चाहे कोई व्यक्ति हो, ये आ गया कि अरे यार वो तो फलाना जात का है, तो वो क्या विकास करेगा। विकास का मतलब होता है कि सबके लिए। हमारे देखिए ना, हमारे जो मोतिहारी के माननीय आदरणीय जनप्रिय लोकप्रिय सांसद जो 7 बार जीत चुके हैं और एक ही जगह से, उनसे सीखना चाहिए सभी किसी को। हम तो बोलते हैं कि बिहार के हर एक, जितने हमारे बिहार के विधायक लोग हैं, उनको इनसे सीखना चाहिए। इनके पास आप कभी जाइए, जाकर मिलिए, कभी भी जात पात का बात नहीं होता। कहीं भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही दिमाग में रहता है, प्रोग्रेस, प्रगति, राष्ट्र का विकास, उस जगह का विकास। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है, मोतिहारी में हमारे एक मोतिहारी जिला के महामंत्री जी हैं योगेंद्र जी, उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। उनको मैं नमस्कार करता हूँ और उनकी आत्मा के लिए शांति भी मांगता हूँ। तो वहाँ पर हम लोग पहुंचे थे, 3-4 दिन पहले की बात है। वहाँ पर हम बैठे थे तो अचानक हमारे माननीय संसद अभिभावक, उनका भी आगमन आगे हो गया। वो आए, देखे, अपना जो पुष्प अर्पित करना था किया, प्रणाम किया। जब निकलने लगे तो उनको वहां पर एक चीज दिखाई पड़ा। मैं बता रहा हूँ, हिंद्री बाजार जो अपना है ना, हिंद्री बाजार के अंदर एक अपना जगह है जिसको अंग्रेज का मकाबरा बोला जाता है। तो उस जगह को देखे तो वहां कुछ लोग थे, तो पूछे कि ये क्या है, ये क्या है। तो बताया कि ये अंग्रेज का कब्रिस्तान ऐसा कुछ करके है। तो कब से है? तो बोले कि करीब 100-150 साल से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। 100-150 साल से खाली पड़ा हुआ है और कचरा गंदा है। यहाँ क्या होता है, तो बच्चे से आकर खेलते हैं, तो इस कचरा में, इस कबाड़ी में बच्चे खेलते हैं। और तुरंत वो बोले कि इसको विकसित किया जाए। फिर एक व्यक्ति उसमें बोला भी है, सर ये तो अंग्रेजों का है। उन्होंने समझाया उसको, अंग्रेजों का कैसे हो सकता है, हमारे देश में अंग्रेज हैं अभी, अंग्रेज का जो है सो हमारे राष्ट्र का है, हमारा अपना संपत्ति है। और इसको मैं विकास करूंगा, यहाँ पर कम से कम पार्क बनेगा जिसमें हमारे बुजुर्ग से लेकर बच्चे सभी इसमें खेल सकें। इसको विकास बोला जाता है। मोतिहारी में आप देखिए फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है। मोतिहारी की मन की खूबसूरती आप देखते हैं कितना खूबसूरत हो गया।
छतौनी का ब्रिज बन रहा है, मोतिहारी में आपका कृषि विज्ञान केंद्र खुला, मदर डेयरी आप देख ही रहे हैं। तो काम जो विकास करने वाला पुरुष है, जो विकास करने वाला व्यक्ति है, जहां भी रहेगा वो विकास की बात करेगा, कभी भी जात की बात नहीं करेगा। जो जात की बात करेगा उसकी राजनीति कुछ चंद समय तक ही चल सकती है, बाकी फिर उसको गिरना ही गिरना है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो जातिवादी का राजनीति करते हैं, उनसे कैसे मैं बचें? एक ही बात बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले अपने नेता को देखिए, अपने उस व्यक्ति को देखिए जो आपके पास वोट मांगने आ रहा है, चाहे वो उसका विचार देखिए, विचार देखिए, स्वभाव उसका देखिए। स्वभाव देखिए, और आपके पास पिछले 2 साल 4 साल में क्या उसका एक्टिविटी रहा। देखिए भगवान ने सबको ये जो 5 एलिमेंट जो दिए हुए हैं, 6 एलिमेंट, आंख नाक मुंह सब देखने के लिए, समझ इसी के लिए दिया हुआ है ना। तो आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हम दोनों को परखना अपना काम बनता है। और परखेंगे कैसे? इन्हीं चीजों से ना। तो आप परखिए कि वो जो व्यक्ति आ रहा है वो व्यक्ति उस लायक है कि नहीं है। अगर उस लायक नहीं है और आपको आकर लालच देता है, आपको गुमराह करता है, आपको जात की बात करता है, आपको किसी और मुद्दे पर भटकाता है, आपको देश विरोधी बातें करता है, राष्ट्र समाज, और आपको अच्छी शिक्षा नहीं देता है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। और वैसे देखिए उस व्यक्ति का हार जीत अपने जगह पे है, लेकिन आपको खुशी रहेगा कि मैंने जिस व्यक्ति को वोट दिया वह एक अच्छा व्यक्ति था। इस चीज को मैं बोलूंगा, अपील करूंगा, निवेदन करूंगा हमारे कल्याणपुर विधानसभा 16 के सारे हमारे जितने भी हमारे जनता देवतुल जनतागण है, सभी से निवेदन करूंगा कि चुनाव आ रहा है और सोच समझकर अपने वोट को, वोट आपका व्यर्थ ना हो। तो हमारे साथ ऋतुराज पांडे जी थे, जिन्होंने जातिवाद के राजनीति करने वाले पे बहुत अच्छे से विचार रखा और लोगों से अपील भी किया। अगर आपको विकास चाहिए तो जातिवाद के राजनीतिक से बचिए, जातिवाद करने वाले लोगों से बचिए, और अपने भविष्य को देखिए, अपने विकास को देखिए, अपने विकास के कार्यों को देखिए और उसको अपना मत दीजिए, ऐसे व्यर्थ नहीं कीजिए। बाकी बने रहिए हमारे आवाज न्यूज और NSN मीडिया न्यूज पे। बाकी ऐसे ही सभी विधानसभा में जाके सभी लोगों से बात करके आप तक पहुंचाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।